हेलो। आज का टॉपिक है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। प्रीवियस में हमने क्या देखा था? लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी वाला देखा था टॉपिक, और उससे प्रीवियस हमने फुट डिफॉर्मिटी के बारे में डिटेल में देखा था। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखते हैं। इसमें कौन सा पॉइंट देखने वाले हैं? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेस, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये सारे पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका है इंट्रोडक्शन। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज़ अ पार्शियल बोन ब्रेक। पार्शियल बोन ब्रेक होता है, यानी पार्शियल यानी थोड़ा, कंप्लीट नहीं, पूरा नहीं। तो इनकम्प्लीट जो बोन ब्रेक होगा, कंप्लीट बोन ब्रेक नहीं होगा, तो उसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर पैटर्न अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ बेंडिंग फोर्सेस। कौन सा फोर्स लगेगा इसमें? बेंडिंग फोर्सेस। बेंडिंग यानी इस तरह का फोर्स लगेगा, बेंडिंग। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फ्रैक्चर दिख रहा है, इतना फ्रैक्चर होगा, ठीक है, इतना ही होगा, पूरा इस साइड में नहीं होगा, इतना ही फ्रैक्चर होगा इस साइड में, इस साइड नहीं होगा। तो ये क्या, पूरा बोन ब्रेक नहीं होता है। ये क्लियर है? और इसमें ये आपको याद रखना है कि कॉनकेव जो वो वाली सरफेस होती है वही ब्रेक होगी। कॉनकेव वाली सरफेस जो इस साइड की है वो ब्रेक नहीं होगी। हमेशा कॉन्वेक्स वाला जो सरफेस होता है इस तरह का, इस साइड में फ्रैक्चर होगा, ये कॉनकेव वाले सरफेस पे नहीं होगा। That typically occurs in children due to their more flexible and resilient bone composition. तो ये क्या होता है, चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनके बोन कैसे हुए, फ्लेक्सिबल, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एंड सॉफ्ट होते हैं बोन। क्योंकि बच्चे को बोन क्या होते हैं, अभी डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है, डेवलप वाली पोजीशन में होते हैं, इसलिए वो क्या होता है, उनके बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट होते हैं बोन। तो वो उसमें चांसेस होता है कि बेंडिंग फोर्सेस थोड़ा भी आएगा, तो उसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलता है। This fracture pattern is characterized by a break on one side of the bone, ठीक है, one side of the bone, while the other side remains intact and bends, similar to breaking a young green tree branch. जैसे कि ग्रीन ट्री ब्रांच, एक पेड़ की डाली को आप ऐसे ब्रेक करोगे तो वो क्या होता है, एक साइड से ऊपर की ओर ब्रेक होगा, नीचे की ओर जुड़ा रहता है। सेम उसी तरह इसमें बताया गया है कि वन साइड से ब्रेक होगा और दूसरे साइड से वो कांटेक्ट में रहेगा, मतलब टूटेगा नहीं। तो इस तरह से ये फ्रैक्चर सेम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये इसीलिए इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ग्रीन ट्री ब्रांच की तरह ही ये मतलब फ्रैक्चर होता है, इसलिए इसका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर नाम रखा गया है। देयर इज पार्शियल थिकनेस फ्रैक्चर वेयर ओनली कॉर्टेक्स एंड पेरिओस्टियम गेट्स अफेक्टेड ऑन वन साइड ऑफ द बोन, ठीक है, कॉर्टेक्स एंड पेरिओस्टियम जो होता है वही सिर्फ अफेक्ट होता है, और वो भी एक ही साइड में होगा, दूसरी साइड में नहीं होगा। तो इसलिए इसे पार्शियल बोन ब्रेक कहा जाता है। अब देखते हैं, इसमें आपको डायग्राम में ज़्यादा समझ में आएगा। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड द लॉन्ग बोन्स ऑफ द रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया एंड ह्यूमरस। ये सारे क्या है, लॉन्ग बोन है, और इसी में ज़्यादातर ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। कॉमनली, मोस्ट कॉमनली इसमें देखने को मिलता है रेडियस एंड अल्ना में। देखो इस फिगर में आप देख सकते हो, ये कौन सा है, रेडियस जो बोन है वहाँ पे देखो, ये माइल्ड फ्रैक्चर जो वर्ड लिखा है, देखो यहाँ पे फ्रैक्चर एरो करके बताया गया है, कितना हुआ है, माइल्ड, इस साइड हुआ है, ठीक है, पूरा बोन ब्रेक नहीं हुआ है। और इसमें देखते हैं लोअर लिम्ब का, ये बताया गया है, इसमें टिबिया का फ्रैक्चर हुआ है, ओके। और ये देखो सिर्फ इतना ही होता है, ये जो दिखा है इतना ही होगा, इस साइड पूरा नॉर्मल है, इस साइड का बोन पूरा नॉर्मल है, तो इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। और ये कौन से सरफेस पे होता है, कॉन्वेक्स वाले सरफेस पे होता है, बेंडिंग फोर्सेस लगता है। तो इस तरफ देख सकते हो कॉन्वेक्स वाला सरफेस है, और ये कौन सा है, कॉनकेव वाला सरफेस है, इस तरह से। तो ये हमेशा कॉन्वेक्स वाले सरफेस पे ही होगा। इसमें भी देख सकते हो ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स वाला इस तरह से सरफेस है, तो उस साइड वो ब्रेक होगा। क्लियर है इतना? अब इसका कॉजेस देखते हैं।
मोस्ट ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स अकर इन चिल्ड्रन अंडर 10 years because their bones are softer and more flexible। तो इसमें क्या कहा गया है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है वो अंडर 10 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे जो बच्चे होते हैं 10 ईयर्स के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादातर होता है, क्योंकि उनके बोन क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। दे कैन अकर व्हेन अ चाइल्ड फॉल्स एंड रीचेस आउट टू ब्रेक देयर फॉल। अगर बच्चा गिर गया तो भी ये क्या होता है, चांसेस होता है ब्रेक होने के। अदर कॉजेज इंक्लूड मोटर व्हीकल्स कॉलिजन्स, स्पॉट इंजरीज एंड नॉन एक्सीडेंटल केसेस, ट्रॉमा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मोटर व्हीकल से मतलब बाइक चला रहे हो और गिर गए तो उसमें चांसेस है, व्हीकल से आप जा रहे हो वहाँ पे कहीं गिर गए तो चांसेस है। फिर स्पोर्ट इंजरी में ज़्यादातर ये इंजरी देखने को मिलता है। नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा में मतलब इसमें डायरेक्ट कोई फोर्स बेंडिंग फोर्स लग रहा है तो उसमें आपको ये इंजरी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। मोर रिस्क फैक्टर इज़ यंग एज। यंग एज जहाँ पे बच्चे अभी डेवलप मतलब हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। चिल्ड्रन हैव सॉर्ट ऑफ बोन्स देन एडल्ट, तो ये एक रीजन है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उसके बोन वीक होते हैं, अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो सॉफ्ट होते हैं, तो उसमें हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो लीड टू ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो उसमें ये ज़्यादातर उनको चांसेस होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के, जो अंदर माल न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ विथ अ हाई रिस्क ऑफ फॉलिंग आर रिस्क फैक्टर। ऐसी एक्टिविटी जिसमें हाई रिस्क के गिर जाने के, फॉल होने के, तो उसमें चांसेस है कि ये फ्रैक्चर हो। नॉन एक्सीडेंटल इंजरी मोर कॉमनली कॉजेज स्पायरल ट्विस्टिंग। ठीक है, स्पायरल ट्विस्टिंग यानी जो स्पायरल पूरा होता है यानी राउंड शेप का, इस तरह से स्पायरल होता है, तो अगर वैसा ट्विस्ट आया तो उस टाइप का फ्रैक्चर होता है नॉन एक्सीडेंटल इंजरी में। बट अ ब्लो ऑन द फोरआर्म और सिन कोड कॉज अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो उसमें क्या है, स्पायरल एंड ट्विस्टिक फ्रैक्चर तो होगा ही, साथ में उसके साथ ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है, ऐसा इसमें कहा गया है। फुस इंजरी आउटर स्ट्रेच्ड बोन। फुस इंजरी आउटर स्ट्रेच्ड बोन, इसमें क्या है कि कोई जा रहा है और ऐसे स्लिप हो गया, स्लिप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, फुस कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, आउटर स्ट्रेच बोन पूरा स्ट्रेच हो जाएगा और उसमें चांसेस है कि इस तरह का फ्रैक्चर हो। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा अगर फ्रैक्चर हुआ है इस तरह का, तो लोकलाइज्ड पेन होगा। जिस एरिया में फ्रैक्चर हुआ वहाँ पे लोकलाइज्ड पेन होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। टेंडरनेस ओवर द अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे है वहाँ पे एक ही पॉइंट पे आप ऐसे प्रेस करोगे तो वहाँ पे पेन होगा, टेंडरनेस कहते हैं उसे। ब्रूसिस देखने को मिलेगा। रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन, जिस एरिया में अफेक्ट हुआ है तो वो आप मूव नहीं कर पाओगे, जैसे कि मान लो फिंगर में हुआ है तो फिंगर को ऐसे मतलब पूरा रेंज ऑफ मोशन नहीं अचीव कर पाओगे क्योंकि पेन होता है उस एरिया में। डिफॉर्मिटी, द अफेक्टेड बॉडी पार्ट could look crooked or different after the injury। जो भी एरिया में चोट लगी है, ओके, फ्रैक्चर हुआ है, वो मतलब हील होने के बाद भी वो मतलब कैसा दिखेगा, एक नॉर्मल पहले के जैसा नहीं दिखता है, वो थोड़ा बेंड क्रुक्ड दिखेगा या फिर थोड़ा डिफरेंट शेप में दिखेगा, ये बताया गया है। डिफॉर्मिटी एक डेवलप हो जाएगी सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डॉक्टर्स ऑर्डर एक्सरे टू डायग्नोस अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। डॉक्टर्स जो है वो कहेंगे एक्सरे करवाने के लिए, तो उसमें देखने को मिलेगा इस तरह से। देखो इसमें ये एक्सरे में दिख रहा है कि यहाँ पे ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर दिख रहा है। यहाँ पे एक्सरे विल शो अ क्रैक इन द ब्रोकन बोन दैट डजंट गो ऑल द वे थ्रू द बोन। तो क्या सिर्फ क्रैक जैसा वो दिखेगा बोन में, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ट्रीटमेंट। अब क्या ट्रीटमेंट देखें, इट कैन बी ट्रीटेड बाय स्प्लिंटिंग बट क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द फैमिली मेम्बर्स इज रिक्वायर्ड। इस तरह से आप स्प्लिंट दे सकते हो उसको,
और वो भी कितने वीक्स के लिए, 6 वीक्स के लिए प्रॉपर दिया जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन रिक्वायर टू अलाइन द फ्रेगमेंट्स प्रॉपरली इज यूजुअली ऑफ 6 वीक्स। ठीक है, 6 वीक्स, 1.5 महीने के लिए वो इस तरह से स्प्लिंट दिया जाता है और प्रॉपर इसका मॉनिटरिंग किया जाता है। और फैमिली मेम्बर्स भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसका मतलब प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, एक्टिविटी नहीं करना होता है। ठीक है, इमोबिलाइज यानी पूरा इमोबिलाइज ही रखना है, तो ही वो क्या होगा, जो क्रैक हुआ है बोन वो हील होगा। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देखते हैं। मसाज एंड हीट थेरापी, मसाज एंड हीट थेरापी दे सकते हो, एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ एलिवेटिंग परसिस्टेंस डिस्कम्फर्ट एंड डिमिनिशिंग रेसिडुअल स्वेलिंग। जो स्वेलिंग होता है वो कम होगा मसाज देने से और हीट थेरापी देने से। क्या होगा, इसका मेन पर्पस यही होता है कि जो रेसिडुअल स्वेलिंग रह जाता है उसको हम कम करें और पेन जो होगा वो रिड्यूस होगा। जॉइंट मैनिपुलेशन, फिजियोथेरापिस्ट में delicately manipulate the joint to facilitate the breakdown of initial scar tissue impeding normal range of motion। अब जो हमने मतलब उसको इमोबिलाइज करते हैं 6 वीक्स के लिए, तो इसमें क्या होगा, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन भी रिड्यूस हो जाती है, तो उसमें जॉइंट मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन दिया जाता है उसको रेंज ऑफ मोशन एक्टिव मतलब पूरा अचीव करने के लिए, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में आ जाए, इसलिए जॉइंट मैनिपुलेशन वाली टेक्निक यूज़ की जाती है। एक्सरसाइज प्रोग्राम, फॉलोइंग अ tailored exercise program designed by the physiotherapist is crucial for regaining full movement, regaining full movement and preventing complication caused by tissue damage। अगर टिश्यू डैमेज मतलब ना हो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्चर होता है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई डिफॉर्मिटी ना हो, इसलिए उसको प्रॉपर उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट आ जाए, इसलिए ये एक्सरसाइज इस तरह से पूरा उसका प्रोग्राम मतलब उसका पूरा प्रोटोकॉल बनाया जाता है। तो ये था ग्रेनिशिक फ्रैक्चर। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम कोई अच्छा सा टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।